नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बता दें कि हम भिवानी के नगर परिषद पर मौजूद है, जहां पर गौ रक्षा दल भिवानी के द्वारा जो आज प्रदर्शन किया गया है। गौ रक्षा दल का आरोप है कि जो है नंदी जो है स्वच्छताओं के अभाव में जो है उनकी जान चली गई है, और जो है एम्बुलेंस सुविधा नहीं होने की वजह से 3 महीने से लगातार गौ रक्षा दल जो है नगर परिषद को इसके बारे में सूचित कर रहा था, बावजूद उसके नगर परिषद के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या पूरा मामला, तमाम विषय पर बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला था। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए नगर परिषद के सामने जो है हमारे बीच गौ रक्षा दल के प्रधान संजय परमार जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। जी संजय भाई साहब, क्या पूरा मामला है? ये पिछले 3 महीने से एक एम्बुलेंस है जो नगर परिषद के पास है, जो हमने दिलवाई थी सांसद महोदय के द्वारा, और वो खराब है। वो तो उसके बाद खराब होने के बाद एम्बुलेंस खराब होगी तो वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। हमने इंसानियत के तौर पे गौ रक्षा दल ने झज्जर से भाई सुनील निमाड़ा उनकी एम्बुलेंस मंगवाई थी, तो उन्होंने 5-7 दिन रही, फिर उसकी खराब होगी। अब खराब होने के बाद खर्चा भी लगता है, वो भी खर्चा हमने लगाया, वापस भेज दी। उसके बाद फिर हमने जुई से भाई आशीष अग्रवाल है, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी, उनकी 5-7 दिन रही, फिर वो चली गई। फिर झज्जर से दोबारा फिर बुलाई, भाई ये तो वैकल्पिक, भाई ये यूँ कहते रहे आप करा देंगे, आप करा देंगे, आप करा देंगे। 5-7 दिन करके ना हमने उनकी एम्बुलेंस 4 से 5 बार मंगवा ली। अब कितनी बार मंगाए? बड़ी भारी समस्या होती है जब ये तो 1 मिनट में कह देते हैं हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, ये तो हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं। हम कैसे गाय को उठाएं, कैसे सांड को उठाएं, समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी हमने अपने सदर पर भला हो भाई सुनील निमाड़ा जी का और आशीष अग्रवाल जी का, जिन्होंने एम्बुलेंस भेज देते जो हमारे कहने से, उनके खर्चा नहीं लगता है, उसमें खर्चा भी लगता होगा, लेकिन ये इनको दिमागी, इनको कौन पूछे इनसे। आज कितने नंदियों की शहादत हो गई है सुविधाओं के अभाव में अगर बात की जाए? आज 2 नंदियों की शहादत हुई है, और आज हमने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, भाई हमारे पास व्यवस्था नहीं बन पाएगी, आप रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैंने 20 तारीख को पहले इनको चिट्ठी के द्वारा और मेल के द्वारा मैंने इनको शिकायत भेज दी थी, भाई वैकल्पिक व्यवस्था करो, अगर कोई गौवंश अगर मर जाता है तो उसकी जिम्मेदार आप होगे। और आज हमने इनको फोन किया तो विकास जी बोले मैं ट्रैक्टर ट्राली भेजता हूँ। चलो ठीक है जी, ट्रैक्टर ट्राली में कैसे भी सांड को उठाते मेरे को समझ में नहीं आता ये बात। चलो कोई बात नहीं है, इतने मैंने सोचा कि चलो इतने प्राथमिक उपचार करवाते हैं इनका। डिप्टी डायरेक्टर है हमारे रविंद्र जी, उन्होंने फोन नहीं उठाया, 2 बार कर लिया। उसके बाद डॉक्टर जाखड़ है उनसे नीचे, उनके पास फोन किया, उनको 10:05 की सूचना दी थी, 10:37 में उन्होंने डॉक्टर भेजा, इतने सांड मर लिया था। इतने देर में सूचना आती, रेस्ट हाउस के ऊपर एक सांड और तड़प रहा है, उसको विकास जी के बाद दोबारा सूचना दी गई। विकास जी ने, सेंटर इंस्पेक्टर ने फिर से ट्रैक्टर ट्राली भेजने की यहाँ भरी, और उन्होंने कहा कि मैंने भेज रखी ट्रैक्टर ट्राली जैन चौक में, और उसके बाद आपके पास आ रही है। इतनी देर में फिर मैंने दोबारा प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर से बात की, डॉक्टर साहब ने फिर 15-20 मिनट लगा दिए, और इतनी देर में वो भी मर गया। अब 2 नंदी की आज शहादत हुई है, और इस शहादत की ये जाया ना जाए और गोवंश को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हम आज ये इनको गोवंश के इनको है ना पार्थिव शरीर को लेके बैठे हैं, ताकि हम इनसे पूछ सके कि आखिर वैकल्पिक व्यवस्था करने में इनको क्यों समय लग रहा है और कितना लगेगा, कितनी गायों को बलि लेंगे, हमें एक बार में बता दिया जाए। 3 महीने से लगातार अवगत कराने के बावजूद प्रशासन इसमें सचेत नहीं हो रहा है, जाग नहीं रहा है, क्या कारण मान रहे हैं? लाल फीताशाही लगा लो, इसे एक तरह से धार्मिक भावनाओं के प्रति खिलवाड़ लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं। बाकी ये हमेशा ही करते रहे। इनका पिछले कई सालों के साथ हमारा इनके साथ ऐसी बात से झगड़ा होता है कि ये है ना पत्थर दिल इंसान है, ये नगर परिषद नहीं है, ये ईंट पत्थरों की नगर परिषद है, इसके अंदर इंसान नहीं बन सकते, ऐसा लगता है। मतलब एक नगर परिषद के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, और वो ये ऐसे लगातार अवहेलना कर रहे हैं। पशु चिकित्सक भी यूँ कहते हैं उठा के लेके आओ। अब उठा के मान लो अगर नहीं आए, एम्बुलेंस नहीं आए, तो क्या वो मौके पे नहीं जा सकते प्राथमिक उपचार के लिए? जाना चाहिए इनको। ना ही कोई इमरजेंसी नंबर होता है अभी कि एक इमरजेंसी नंबर पे हम इनको बताया जाए, इमरजेंसी नंबर भी नहीं देते ये। अब अफसर है, कहते हमारे पास फोन कर लिया करो, अफसर है उठाए तो उठाए, नहीं उठाए तो नहीं उठाए भी। आज उठाए नहीं डिप्टी डीडी साहब ने। चलो कोई बात नहीं, हम इनके लिए संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे और आगे भी और करेंगे। जो भाई कब तक अगर ये रुख रहने वाला है, मांग नहीं मानी जाती, और कितने समय तक जो इसी तरह से प्रदर्शन किया जाए? देखो जी, ये तो अनिश्चितकालीन होता है। अभी हम रुख देख रहे हैं प्रशासन का, अगर इनके कान पे जू रेंगती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे तो पुरानी आदत है, हम तो इन गौवंश के लिए सारी उम्र होगी इनकी लड़ाई लड़ते और भी लड़ेंगे। चलिए धन्यवाद। इस गौ रक्षा दल के प्रधान संजय परमार जी, जिनका कहना है कि लंबे समय से जो संघर्षरत हैं गौ रक्षा दल प्रधान जो है भिवानी का, और जो है आज जो है एम्बुलेंस के अभाव में जो है 2 नंदियों ने अपनी जान गंवा दी है, और इसको लेकर के 3 महीने से लगातार नगर परिषद और तमाम अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया था। यहाँ तक कि आरोप लगाए गए हैं कि जो है पशु चिकित्सकों के द्वारा भी समय पर नहीं पहुँचने की वजह से 2 नंदी तड़प करके अपनी जान चली गई, जिसको लेकर के आज धरना भिवानी के नगर परिषद के सामने दिया गया है। सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।